ये बेटा ये पहला क्या लिखा है? उत्तर भारत, दूसरा प्रदूषण, फिर सोमवार, फिर दुखद निर्देशों शर्मनाक, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर ये क्या है? ठहराया जा रहा है। तो रखना बेटा ये क्या है? न्यायालय, ये राष्ट्रीय राजधानी पाबंदियों, ये क्या है? निगरानी, फिर ये क्या है? तत्काल, बावजूद, ये क्या बताओ? ये वही जो जज है अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, दोहराया जा रहा है। ओ का जो नहीं उनका सरनेम है बाबू, सुनिश्चित राज्यों संवैधानिक, भैया ये वातावरण बाबू क्या है? नाराजगी, ये रिपोर्ट, ये देखो कहा जा रहा है, ये क्या? निशाना, ये क्या? जिम्मेदारी ठहरा रही है। सक्रियता, तो भैया विकल्प, ये क्या लगा? नागरिक, और ये संबंधित, और ये संबंधों। लिखिए बेटा, रेडी, साथ रहिए भैया, स्टार्ट। उत्तर भारत में प्रदूषण का सोमवार को और बढ़ जाना दुखद ही नहीं शर्मनाक भी है। फिर सर्वोच्च न्यायालय को कड़े निर्देशों के साथ सामने आना पड़ा है। न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की तमाम सरकारों को ग्रेप 4 संबंधी पाबंदियों की निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करनी चाहिए। यह भी प्रशंसनीय है कि यह व्यवस्था AQI के 450 से नीचे जाने के बावजूद लागू रहेगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दोहराया है कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। ग्रेप 4 संबंधी पाबंदियों को लागू करने में हुई देरी पर भी न्यायालय ने नाराजगी जताई है। संबंधित राज्य सरकारों को 22 नवंबर तक न्यायालय को रिपोर्ट करने को कहा गया है। यह जानना जरूरी है कि सरकारों ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। जहां तक सरकारों का प्रश्न है, हर पार्टी अपनी विरोधी पार्टी को निशाना बना रही है और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में न्यायालय की सक्रियता का कोई विकल्प नहीं है। बढ़िया पढ़ो बेटा, अब आप तेज पढ़ना, ठीक है? हाँ रेडी, स्टार्ट। हाँ सब लोग। उत्तर भारत में प्रदूषण का सोमवार को और बढ़ जाना दुखद ही नहीं शर्मनाक भी है। फिर सर्वोच्च न्यायालय को कड़े निर्देशों के साथ सामने आना पड़ा। न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की तमाम सरकारों को ग्रेप 4 संबंधी पाबंदियों की निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करनी चाहिए। यह भी प्रशंसनीय है कि यह व्यवस्था AQI के 450 से नीचे जाने के बावजूद लागू रहेगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दोहराया है कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का
संवैधानिक कर्तव्य है कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। ग्रेप 4 संबंधी पाबंदियों को लागू करने में हुई देरी पर भी न्यायालय ने नाराजगी जताई है। संबंधित राज्य सरकारों को 22 नवंबर तक न्यायालय को रिपोर्ट करने को कहा गया है। यह जानना जरूरी है कि सरकारों ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। जहां तक सरकारों का प्रश्न है, हर पार्टी अपनी विरोधी पार्टी को निशाना बना रही है और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में न्यायालय की सक्रियता का कोई विकल्प नहीं है। गुड, बहुत अच्छा सवाल।